ये लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक बात है। जातिवाद से कुछ नहीं होता है। मैं भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था तो मेरे तो नाममात्र के वोट थे समाज के। 36 कौम लगी तब जाकर निर्दलीय चुनाव जीता जाता है। एक कौम का अगर आप करते हैं तो दूसरी कौमों पर आप अन्याय कर रहे हैं, उनके साथ में आप कोई भी न्याय नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र में सब जातियों को उतना ही महत्व है वोट देने का जितना एक जाति को है। आघात नहीं कहेंगे, इसको हम गद्दारी कहेंगे। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको सदाशहर का दृश्य दिखा रहा हूं। विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और राजस्थान के पूर्व देवस्थान भाग मंत्री राजकुमार रेणुवा की मीटिंग होने वाली है। देव आर्ट एंड क्राफ्ट का मैं नज़ारा दिखा रहा हूं, जहां पर उनके स्वागत में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। आप जानते हैं कि सदाशहर की राजनीति इस समय पूरे चरम पर नजर आ रही है। यहाँ पर त्रिकोण संघर्ष की बात कही जा रही है। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में राजस्थान के दिग्गज नेता राजकुमार रेणुवा है, तो कांग्रेस के जो है वो पूरे जो भी विधायक हैं अनिल शर्मा है। उसके अलावा आप जानते हैं कि यहाँ के जो सभापति हैं वो भी चुनाव मैदान में हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से राजकुमार रेणुवा जिस तरह से लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने अपना दमखम काफ़ी हद तक दिखाया, क्योंकि आखिरी चरण में उनको टिकट दिया गया था, फिर भी वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और कुछ ही देर में राजकुमार रेणुवा यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उनका यहाँ पर स्वागत सम्मान होगा, उनको यहाँ पर फलों से तोला जाएगा। आइए सदाशहर से इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। सदाशहर का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर कुछ ही देर में राजकुमार रेणुवा जी पहुँचने वाले हैं। ये देखिए राजकुमार जी रेणुवा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। राजस्थान के पूर्व देवस्थान भाग मंत्री राजकुमार रेणुवा जी पहुंच गए। देखिए पुष्पों की वर्षा की जा रही है उनके ऊपर। आप देख रहे हैं जोरदार स्वागत हो रहा है। सरदार शहर का दृश्य आप देख रहे हैं, राजकुमार जी रेणुवा का स्वागत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सभी कार्यकर्ता सरदार शहर के देव आर्ट एंड क्राफ्ट में पहुंचे हैं राजकुमार रेणुवा। तमाम अतिथि मंचास्त हो चुके हैं। सरदार शहर के देव आर्ट एंड क्राफ्ट का नज़ारा आप देख रहे हैं, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी राजस्थान के पूर्व देवस्थान भाग मंत्री राजकुमार रेणुवा पहुंचे हैं और यहाँ पर एक चुनावी सभा का आयोजन किया जा रहा है। कोई कार्यकर्ता बंधु अगर माल्यार्पण करना चाहता है, जयलाल जी श्रद्धा से प्रणाम भी कर रहे हैं राजकुमार जी को सभी, क्योंकि बहुत ही श्रद्धा है लोगों की राजकुमार रेणुवा जी के प्रति। संत प्रवृत्ति के नेता है, धार्मिक प्रवृत्ति के नेता है। बंधु का अगर नाम गलती से जी राजपुरोहित रामकिशोर जी तिवारी का सम्मान स्वयं राजकुमार रेणुवा जी कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए आप राष्ट्रीय स्तर के एक व्यक्तित्व हैं, गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं। मेरा सर, बड़ला सर, आसपास के गांवों के लोगों के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देव आर्ट एंड क्राफ्ट में ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पर राजकुमार रेणुवा जी का अभिनंदन समारोह हो रहा है। सर, बरला सर, इन गांवों के ये आप देख रहे हैं बुजुर्ग लोग पहुंचे हैं स्वागत में। ग्रामीण क्षेत्रों के बुजुर्ग लोग सम्मान कर रहे हैं राजकुमार रेणुवा जी का। सभी राजकुमार जी का सम्मान करना चाहते हैं। बहुत ही धार्मिक व्यक्तित्व हैं और श्रीमान कल्याण सिंह जी राजस्थान के देवस्थान भाग मंत्री रहे हैं। बजरंगलाल और जी पुष्प गुच्छ भेंट करके सम्मान कर रही है राजकुमार रेणुवा जी का। श्री जहीर अब्बास के युवा समाज सेवी कुंदन पारिक जी का सम्मान हो रहा है। किशन जी गढ़वाल, परवत सिंह जी, सर चचान के पूर्व सरपंच अनु सिंह जी स्वागत कर रहे हैं। श्री बीरू सिंह जी, शिवदया जी पारिक का सम्मान वेद प्रकाश जी प्रजापत कर रहे हैं। अब्बास स्वागत कर रहे हैं राजकुमार जी का। टाटा मोटर्स के रफीक जी स्वागत कर रहे हैं। किशनलाल जी मेघवाल, यूसुफ खान जी स्वागत कर रहे हैं राजकुमार रेणुवा जी का। मधुसूदन जी का स्वागत ओम प्रकाश जी कर रहे हैं। देव आर्ट एंड क्राफ्ट के चुरूमल जी अग्रवाल राजकुमार जी रेणुवा का पुष्पहार पहनाकर स्वागत कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। श्री कंवर सिंह जी, संजय कुमार जी स्वागत कर रहे हैं। वीरू सिंह जी स्वागत कर रहे हैं राजकुमार रेणुवा जी का। श्री रफीक भाई जी, किशन नाथ जी सिद्ध का स्वागत हो रहा है। संजय कुमार जी, किशन जी बरला सर स्वागत कर रहे हैं। जहांगीर सुशीला जी शरण का सम्मान कर रही है। अभी रेणुवा जी को
पधारे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी परम सम्मानीय श्री राजकुमार जी धर्मा साहब, शिवदयाल जी पारी, कुंदन जी पारी, कृष्णनाथ जी और सामने बैठे सारे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथी, आप सब लोगों ने हमें यहाँ बुला करके जो मान सम्मान किया, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। मैं ज्यादा बात नहीं करके, क्योंकि चुनावी समय अभी तारानगर में मोदी जी का कार्यक्रम है, हम सब लोगों को वहाँ निकलने में विलम्ब भी हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने जो मान सम्मान किया, मैं समझूंगा आप लोग हमें दिल की गहराइयों से चुनाव के इस समय में संबल प्रदान के लिए ये काम किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो यहाँ के लोग जो बैठे हैं, ये केवल मतदाता नहीं है, ये एक एक आदमी के पास 1000 500 वोट के मालिक बैठे हैं। मैं समझता हूँ राजू भाई जी के लिए आज से सब लोगों को एकजुट होकर के, बरडा सर, जीवन सर, इधर के सारे गाँव के लोग बैठे हैं यहाँ, मैं समझता हूँ सब लोग मिलकर के काम करेंगे और राजू भाई जी को आने वाली 25 तारीख को कमल के फूल के निशान पर वोट देकर के इनको विजय बना के भेजना है। मैं बताना चाहूंगा, हम लोग लगभग 170 गाँव में घूम चुके हैं और शहर के भी 20 वार्डों की मीटिंग कर चुके हैं। बहुत शानदार माहौल है, लोग गलतफहमियां पैदा करेंगे, अब उनके पास और कुछ नहीं बचा है, इस समाज के वोट इसको दे दोगे, इस समाज के वोट इसके दे दोगे, इस चक्कर में नहीं आना है। हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, राजू भाई जी जैसा प्रत्याशी आपको कभी नहीं मिलेगा, हमें इसका भरपूर लाभ उठाना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और राजू भाई जी निश्चित रूप से जीत करके विधानसभा में पहुंचेंगे और मंत्री बन के आएंगे, और मंत्री बन के आएंगे तो हम सब लोग मिलकर के सरकार के क्षेत्र में आज तक जो कमियां रही है, सारी कमियां रही है, उन सबको हम दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपने बीच में रामकिशोर जी तिवारी साहब जी का एक गृहस्थी संत गैस को बने, इतनी विलक्षण प्रतिभा है। स्वामी राम सुखदास जी पंचतत्व ने विलीन हो गया, शरीर से चला गया, बाकी खुशबू छोड़कर गया है। इस तरह की मूर्तियां हैं, थाने बता गर्भस्थ शिशु संरक्षण कार्यक्रम में मैं भी आपको शिष्य रहे कर रहा हूँ। हालांकि गुरु परंपरा तो नहीं है, बाकी गुरु तत्व आगे कर रहे हैं के हिसाब से। जिन्होंने बेरू पट्टू कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो कितना व्यस्त प्रोग्रामों में से प्रोग्राम निकाले भाई, इस तरह के लोगों ने अपने राजनीति में जाना चाहिए। क्यों राजनीति में अगर धर्म नहीं है तो पर राजनीति नासवान है। आपने बताओ राजनीति के मायने धर्म होना चाहिए। तो सम्मानीय रामकिशोर जी तिवारी साहब, सम्मानीय भाई तंवर सिंह जी, सम्मानीय शिवदयाल जी पारीक साहब, सम्मानीय अपना लोकप्रिय प्रधान मधुसूदन जी, सम्मानीय अपने ऊर्जावान डायनामिक लीडर भाई कुंदन पारीक, अपना किशननाथ जी सिंह साहब, अपनी लीडर सुशीला जी सारण, उपस्थित सभी सम्मानीय महानुभाव। मेरे को बड़ो लघु भारत को स्वरूप लाग रहे, मैंने सब जाति धर्म संप्रदाय सब उपस्थित हो। आप वो आनंद है, आनंदी को नाम है कि वास्तव में सब लोग आप, तो मैं सबने प्रणाम करूँ, सबने सैल्यूट करूँ कि आप लोग मेरी मदद करना आया। हमारे 2-3 लोग तो आया है, कोई बोले चेन्नई से, तमिलनाडु से, आसाम से आया है, तो निश्चित रूप से आया जगह 300-400 लोग है, जगह 300-400 लोग को नहीं आगे मिल जा लगा तो चीज एक एक आदमी क्षमता 100-100 की 1000 की क्षमता है। अब एक तरह से जब लागेगा करेगा मन स्थिति दूर चला रहे हैं, आप लोग पूछा हो तो आप कितना बड़ो काम करोगे मैंने पता है। आगे कहने विपक्ष के कहने खाली 2 ही बात आ रही है, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, अरे एक सट्टा बाजार 2 है, दोनों फल फर्जी है। थाने बताओ ये वास्ता का मैंने क्यों ध्यान करिए सारो आप लोग मैंने एकदम 1 नंबर से ऊपर चला दिया कर दिया, ए में भी A+ हो जो कर काम, तो बड़े टेंशन की जरूरत को नहीं है। 25 तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा वोट गिराना है, करना है। राजनीति के मायने धर्म जरूर होना चाहिए। राजनीति में धर्म आ जाए मैंने आदमी पाप कौन करे, कोई को बुरो कौन करे। राजनीति 36 कौम की मिलाकर हुए, और कोई एक जाति को आदमी अगर राजनीति करे तो वो दूसरी जाति पर जुल्म करा। आपने बताओ जब राम जी वन में चले गए तो भरत जी ने वशिष्ठ जी कहो कि 4 मत हो गए, लोक मत, जनता को मत, गुरु मत, माता पिता को मत और वेद मत, चारों कह रहे भरत ने राजा बनना चाहिए, तेरे माँ बाप को आशीर्वाद है, गुरुओं को आशीर्वाद है। तो 14 वर्ष बाद में राम जी आ जाए ना पाछो दे दी चाहिए, पर 14 वर्ष तो कम से कम जनता ने संभाल। वो बोले गुरुदेव आप बढ़िया कहो, मैं निश्चित रूप से संभालूंगा पद ने,
पर मेरी एक मांग है पहले बोले कि बोले मैं गद्दी पर राजगद्दी पर बैठने से पहले मैं राम जी के चरणा का दर्शन करसूँ, राम जी को मतलब धर्म का दर्शन करसूँ, मैं राम जी का दर्शन करने के बाद ही गद्दी पर बैठूंगा। जब वे जारिया कर रहे हैं राम जी से मिलने वास्ते तो बीच में प्रयागराज आवे, तो प्रयागराज आवे ना बिना प्रयागराज ना कहे हे प्रयागराज मैं क्षत्रिय हूँ, मांगणो मेरा धर्म नहीं है। बाकी आपने वेदा में कहे विभुक्षितम किम न करोति पापा, भूखो आदमी कौन सो पाप कौन करे। तो आज मैं बड़ो व्याकुल हूँ, मेरा भाई मेरी भाभी सब वन में चला गया, मेरे पिताजी को मतलब मृत्यु की करेगी, तो मैं बड़ो दुखी हूँ। तेरे में जब स्नान करे भी ना तो फल देवे, अनिश्चित बात है। तो मन ने के फल देवे मैं मांगू तुझको फल देंगे कि धर्म ने अर्थ ने काम रुचि पद ने चाहूं निर्वाण, मोक्ष की भी इच्छा बोले मेरी। धर्म ने अर्थ ने काम रुचि पद ने चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म प्रभु राम पद ये वरदान यार। तो वो वरदान दे देंगे जब भी जन्म देव राम जी के चरणा में प्रीति रहे। तो जब राम जी के चरणा में प्रीति होना भोग विलास से तो मतलब ही नहीं, क्या नहीं सिंहासन पर बैठा है खड़ा उन्हें रख दिया नंदीवन के महीने राम जी ज्यादा तपस्या कर रहे हैं। तो राजनीति में आकर आदमी अगर धन कमाने वास्ते आवे तो मैं कमा ले। तो मेरे घर भी 5-5 पोर्टफोलियो, राजस्थान में सबसे बड़ा पोर्टफोलियो, माइंस, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, पेट्रोलियम, देवस्थान, मैं भी कमा लेता हूँ। रुपया कमाने तो काम धंधा करो ना, उद्योग धंधा करो ना, नौकरी करो, कोई बात थोड़ी। राजनीति तो सेवा के लिए आया कर क्षेत्र में बार में जाकर आयो मांगा सर गाँव पर कम से कम 500 लोग खड़ा, एक ही बात करे कि हमारा वाटर ब्रिज बनाओ में 22 किलोमीटर को चक्कर काटना पड़ा हमारा, कितनी बड़ी पीड़ा है। ठमाकिया बढ़ा दिया, एक जगह तो मैं मेरी जेब से एमएलए कोटे से 40 स्टाफ को बनवा दिया। पढ़िया रे मैंने गया ना कि पाठक में बहुत बुद्धिमान कलेक्टर हो, सारा हो गया। बोले राजकुमार जी 2 घंटा में अगर 2 लाख रुपया जमा करा दो तो बारी सेंक्शन हो। मैं मान लड़के ने फोन करूँ वो खटो 2 लाख रुपया लेकर आ, जेब में से लगा कर 2 लाख तुरंत सेंक्शन करवाया। तो कोई भी काम बड़े भागी बोल देंगे। अब कुछ काम मिले हैं तो निश्चित रूप से काम होगा करेगा। अब माने आगे मोदी जी आ रहे अभी मीटिंग में जानो है तो तिवारी साहब खूब मेहनत कर रहे हैं। मैं आने बहुत बहुत प्रणाम करूं, बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि जी हाँ स्वामी जी का आशीर्वाद से समझ लो कर लिया। तो मैं एक मेरे सागे है ऋषिकेश में एक रघुवीर जी महाराज है, मैं पूछूँ कि महाराज जी आने समाज सेवा ही करे आने राजनीति में लिया आगे। अरे बोले भाई मैंने राजनीति में किए बेर हो गए, फिर 5 साल हो गया का बयान नहीं बढ़िया लोग ने आनो चाहिए हिसाब से को इशारो उपयोग करके बाकी कृपा से और सारों को सारों राजनीति को सफर में चाल रहे हैं। तो 5 साल को और सरदार साहब को कोई ऊपर आने मालिक निमित्त में बढ़ाना चाहे तो कोई भी आप लोगों का काम है और एक भी आप लोगों की शिकायत को नहीं आएगी। मैं नौकरी आदमी नहीं हूँ। देवाय हैंडीक्राफ्ट में मैं बहुत धन्यवाद दूँ कि व्यवस्था कराने का मैंने खूब सहयोग करी। और लोग भी आया है, हिंदुस्तान मोटर वाला रफीक जी है, जवाहर जी है, जगह जगह भी बाढ़ से गाँव से भी आया, ठेका भी लोकल है। मैंने सैन्य में सैल्यूट करूँ, धन्यवाद दूँ कि आपकी चुनावी युद्ध में मेरी मदद करूँगा ताकि 25 तारीख ना वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वोट गिरा कर 3 तारीख में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं देव आर्ट एंड क्राफ्ट का नज़ारा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजस्थान के पूर्व देवस्थान मंत्री राजकुमार रिणवा को फलों से तोला जा रहा है। 2 गांवों के लोग यहां पर पहुंचे, जोरदार स्वागत यहां पर हुआ है और अभूतपूर्व समर्थन लोग भाजपा प्रत्याशी राजकुमार रिणवा जी को दे रहे हैं और यहां पर फलों से उनको तोला गया है। राजकुमार जी रिणवा को यहाँ पर फलों से तोला जा रहा है। इस व्यक्ति ने हमेशा राजनीति का अच्छा फल दिया है। दोस्तों इस समय आप राजस्थान के सरदासर विधानसभा क्षेत्र का दृश्य देख रहे हैं। जो व्यक्ति मेरे पास खड़ा है केवल कद में उनका ऊंचाई नहीं है, आप विचारों से बहुत ऊंचे हैं। आपने राजनीतिक में ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त किए हैं। राजस्थान के पूर्व देवस्थान बाग मंत्री रहे, पेट्रोलियम मंत्री रहे, वन मंत्री रहे, खनन मंत्री रहे, अनेक पदों पर काम किया है और अभूतपूर्व कार्य आपने किए हैं। रतनगढ़ के विकास में आपको विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सरदार शहर से उनको मैदान में उतारा है, क्योंकि सरदार शहर हमेशा
राजनीतिक रूप से उपेक्षित कहा जा सकता है, क्योंकि जितना काम होना चाहिए उतना काम सरदार शहर में हुआ नहीं है। तो इस बार राजकुमार जी रिणवा से हम बातचीत करेंगे। सर, किस तरह का यहाँ पर आपको माहौल लग रहा है, किन जज्बात और किन संकल्प के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है? नमस्कार। मुझे टिकट मिलने में बहुत लेट हो गई। क्षेत्र भी जिले में सबसे बड़ा है। नया आदमी था, कांग्रेस का गढ़ था, पर ऐसा दैविक चमत्कार हो रहा है जैसे दैविक शक्तियां एक्टिव हो गई कर गई। जितने भी गाँव में गए हैं हमारे साथी प्रधान जी, गिरधारी जी, पारिक, जितने भी लोग हैं वो बता रहे हैं कि हम लोग 30-35 वर्षों से इस क्षेत्र में आ रहे हैं, पर जो आपकी मीटिंग में जो जनता आ रही कर रही है वो उन लोगों के मुकाबले, मतलब उन लोगों के 10% थी तो अपने 100% इतना अंतर आ रहा कर रहे हैं। हम आते थे 20-25-30 लोग मिलते हैं, 200-200, 300-300, 500-500, 1000 लोग तक कई मीटिंगों में है। केड़ों से तोड़ रहे हैं, लाडुओं से तोड़ रहे हैं, गुड़ से तोड़ रहे हैं, रथों में ले जा रहे हैं, घोड़ियों पर ले जा रहे हैं, डीजे से। इतना प्रेम लोगों का देखकर मन भावुक हो जाता कर जाता है कि कितना प्रेम है। वो नेता लोग भी सभी आ रहे हैं। राठौर साहब तो आए थे, उस दिन पर्चा भरा था, उस दिन राहुल जी कस्बा भी खूब दौरा कर गए। कल वंदना जी आई थी तो वो बता रही उनके पिताश्री ससुरा श्री मेरे भी बहुत खास मित्र है, प्रेमी है, और खूब रखते थे, पर क्या मालूम क्या हो गया उनको, कैसे वो लगे हुए निर्दलीय के साथ। उनको नहीं लगना चाहिए, पर अपनी अपनी समझ वो जाने। कल वंदना जी आई थी तो बता रही कर रही थी कि भाई सबसे बड़ा पद होता है जिला प्रमुख का। बिल्कुल होता है। जिले में कितना बड़ा सम्मान बीजेपी ने एक एससी की एक महिला को किया है, उससे ज्यादा हम क्या चाहेंगे, करेंगे। तो सबसे बड़ा सम्मान हमें दे रहे हैं। तो हम तो पूरी अपील कर रहे हैं एससी से कि 100% मतदान आप राजकुमार रिणवा के पक्ष में करो। ये उनका निवेदन था, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। अभी मोदी जी की मीटिंग के अंदर में तारानगर जा रहे हैं, वो हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है। हम उन्हें सैल्यूट करने जा रहे हैं, उनके का दर्शन भी करेंगे, उनकी प्रशंसा में बोलेंगे भी। सर, वोटों को जातिगत आधार पर डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं? जातिगत आधार पर इस चुनाव को दिशा दी जा रही है। ये लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक बात है। जातिवाद से कुछ नहीं होता है। मैं भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था तो मेरे तो नाम मात्र के वोट थे समाज के। 36 कौम लगी तब जाकर निर्दलीय चुनाव जीता जाता है। एक कौम का अगर आप करते हैं तो दूसरी कौमों पर आप अन्याय कर रहे हैं, उनके साथ में आप कोई भी न्याय नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र में सब जातियों को उतना ही महत्व है वोट देने का जितना एक जाति को है। इसलिए सब जाति 36 कौम मिलेंगे तभी तो जीतेंगे, और तभी वोट का लोकतंत्र का मतलब निकलेगा। रिणवा जी को स्वागत कार्यक्रम में भी यहाँ पर 36 कौम के लोग जो हैं यहाँ पर इस समय उपस्थित हैं, जो राजकुमार जी रिणवा को भारी मतों से सफल बनाने के लिए योगदान करने को लंबी बात नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी जी तारानगर पहुंच रहे हैं, राजकुमार रिणवा जी को वहां पर निकलना है, तो दोबारा इनसे विस्तृत बातचीत करेंगे। वर्तमान जो परिवेश सरदार शहर में चल रहा है, फिलहाल आज आपने देखा देव आर्ट एंड क्राफ्ट की इस भव्य प्रांगण में राजकुमार रिणवा जी का जोरदार स्वागत हुआ, फलों से तोला गया, बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे, और चुनाव की रौनक इस समय सरदार शहर में देखते ही बन रही है। मैं सरदार शहर का दृश्य दिखा रहा हूं। राजकुमार जी रिणवा यहां पर भाजपा के प्रत्याशी हैं और मेहनत करने वालों की कोई कमी नहीं है। सुशीला जी सारण जो कि बड़े राजनीतिक घराने, दौलत राम जी सारण के घराने के हैं, और हम उनसे बातचीत करेंगे। सुशीला, बहुत बहुत स्वागत है। क्या देखते हैं वर्तमान चुनाव में, जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जातिगत आधार पर लोग बातें ज्यादा कर रहे हैं, वोटों को डाइवर्ट करने का प्रयास हो रहा है, कैसा मानती है आप? मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी कि जो बातें हो रही है वो आप ही के सामने हो रही है, हमारे सामने कहीं नजर नहीं आई। बड़ा ही आनंद का माहौल है और हम चुनाव को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, और 36 कौम का समारोह देख रहे हैं, उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। हमने 70% गाँवों का दौरा कल पूरा कर लिया है, और जो उत्साह देखते ही बनता है बीजेपी के पक्ष में, और ये कहें कि उम्मीदवार के लिए जो कुछ कहा जा रहा है सब मिथक फील हो रहा है। बहुत अच्छा माहौल है, और जो आप जिस सब्जेक्ट में जाना चाह रहे हैं उसका यहाँ कोई फैक्टर नहीं है। चलिए, हम तो ये चाहते नहीं हो, हम तो लोकतंत्र के पर्व के रूप में ये फैक्टर आप देखेंगे कि 25 को ही आपको नजर आ जाएगा, और 3 को आपको जब रिजल्ट आएगा सामने तो दिखाई देगा। अशोक पिंचा ने जिस तरह से आघात किया है भाजपा पर, उसके बारे में कुछ कहेंगे? आघात नहीं कहेंगे, इसको हम गद्दारी कहेंगे जी। मैं कहना चाहूंगी कि जिस व्यक्ति को पार्टी जब शुरू हुई देहातों में, स्पेशली चूरू में, मैं जानती हूँ बीजेपी का कोई नाम ही नहीं था, इनसे शुरुआत हुई, तब से लेकर पार्टी ने इन्हीं को दिया जो कुछ दिया। इतने कार्यकर्ताओं ने काम किया है ना, लेकिन उन्होंने शिकायतें नहीं की। आज मैं भी उसका उदाहरण हो सकती हूँ कि मैंने जब से लेके पार्टी से काम किया है, लेकिन मांगने पे मिला तो ठीक, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो इसके खिलाफ जो काम करता है
इस सिद्धांत के खिलाफ जो काम करता है वो गद्दारी कहलाता है, और गद्दार बहुत दूर तक नहीं जाता है। महिलाओं का रुझान किस तरफ देखते हैं आप? महिलाओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही देखती हूँ, और जब मैं होती हूँ तो स्पेशली महिलाएं बहुत ही तवज्जो देती हैं। मैं उनका आह्वान भी करती हूँ, छतों पे खड़ी रहती हैं, खिड़कियों में से झांकती हैं, बाढ़ के ऊपर से झांकती हैं, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि वो समय आ रहा है, 33% आरक्षण हमारी पार्टी ने शुरू कर दिया है, तो आप निकल कर बाहर आइए, यहाँ पे भी भागीदारी निभाइए, मतदान केंद्र पर जाकर अपना एक एक वोट डालिए, क्योंकि सरदार शहर में 51% महिलाएं हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यानी 1% ज्यादा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। बहुत बड़ी बात कह दी है कि अशोक पिंचा जो है वो उसने आघात नहीं किया, वो गद्दार है, और निश्चित रूप से बड़े नेता जिनको पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया, उनकी धर्मपत्नी को बड़ा पद मिला, फिर भी चुनाव के मौके पर इस तरह की जो हरकत की गई है उसको कोई भी अच्छा नहीं बता रहा है। और यहाँ पर सुशीला जी ने यहाँ पर बड़ा हमला अशोक पिंचा पर किया है।